सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल मंच चतुर्दशी से पहले एक दिन रात्रि 8 बजे आपके पास करेंगे खुशी की और थोड़ी बुरी बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ आज की शुरुआत पहले खुशखबरी के साथ। रविवार 20 नवंबर का दिन सुबह घड़ी 7 ही बजा रही थी कि जिंतूर निमगिरी में बहुत जैसे चमत्कार एक साथ अनेक सूर्य दे दीप्यान जैसे हो गए। देख रहे हैं आप 2000 जी हाँ 2000 ने संस्कार मूल विधि ली। गजब की बातें। और कहते हैं उनकी तो लॉटरी खुल गई, किस्मत खुल गई। ब्रह्मचारी तात्या भाई को संस्कार विधि देनी थी आचार्य श्री के सानिध्य में, पर जब आचार्य श्री संस्कार विधि देने लगे तो कहते हैं ओ हो यह जीवन सफल हो जाता है जिसके हाथों सर के ऊपर गुरुवर का हाथ लग जाता है। यह दृश्य देख रहे हैं आप। कहते हैं धन्य हो गए, धन्य हो गए। अरे सौभाग्य, पता नहीं कितने पुण्य कर्म थे जो गुरुवर के हाथ से संस्कार विधि मस्तक के ऊपर सर के ऊपर स्वास्थ्य के लिखकर इस तरह से संस्कार विधि मिली। जिनको पूरे जीवन तरसते रह जाते हैं कि गुरुवर का एक हाथ मस्तक पर रख जाए, अरे ऐसे गजब के सौगे कहते हैं इन बच्चों के संस्कारों को मिल गए। अतुलनीय दृश्य, अविश्वसनीय दृश्य और सौभाग्य उनका कई गुना परंपार, जिनका पुण्य कहते हैं धक्के मार रहा था बार बार कि गुरुवर के हाथों से अपने मस्तक पर ऐसा आशीर्वाद मिल जाए। सौभाग्य हम भी चाहते हैं, सौभाग्य आप भी चाहते हैं। अरे गुरुवर के चरणों की धूली हम मस्तक पर लगा लेते हैं। और अब बहुत बहुत दुख की खबर, एक जैन युवा व्यवसायी ने कर ली आत्महत्या। आशंका है कि कर्ज में इतना डूब गया था, चोट बार बार वसूली करने वालों से लग रही थी। दिल्ली के पड़ोस की बात है, कौशाम्बी की मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर बहुत फेमस होटल है रेडिसन ब्लू। उसी के मालिक हैं अमित जैन, 47 साल की उम्र। उनके 2 बेटा और एक बेटी हैं। बेटा 10वीं में पढ़ता है आदित्य जैन, और खुशी जो है वह पढ़ती है लंदन के अंदर पढ़ाई कर रही है। कहते हैं इन्होंने कर्ज ले रखा था लगभग 300 करोड़ रुपए का, बैंकों से भी औरों से भी, और वहाँ से दवा पड़ता रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स है खेलगांव, वहाँ पर किराए पे रहते थे। और अभी इन्होंने शिफ्टिंग की बात चल रही थी नोएडा के अंदर। शुक्रवार की रात को पूरा परिवार नोएडा में आया था और सुबह नाश्ता किया इन्होंने, और नाश्ते के साथ छोटे भाई करण को उसके गाजियाबाद ऑफिस उतार के कुछ कागज कहते हुए ये पहुंच गए अपने पुराने कॉमनवेल्थ गांव वाले घर में। वहाँ पर ऐसी क्या बात थी, तनाव था, इन्होंने फांसी से झूलकर फंदे से लेकर आत्महत्या कर ली। थोड़ी देर में भाई बेटा आया आदित्य कुछ कागज लेने के लिए कॉमनवेल्थ में अपने घर पर, तो देखकर होश उड़ गए उसके। उसने पीसीआर को फ़ोन किया 12:30 बजे के आसपास, और 12:45 बजे लगभग पीसीआर ने यह एफआईआर दर्ज करके यह वाली शिकायत दर्ज करी। मोबाइल जब्त कर लिया है पुलिस ने। दर्दनाक मौत है। घर वालों को कुछ मालूम नहीं है कि इतने करोड़ों का कर्ज था, ये जानते हैं, पर इतना तनाव में थे अमित, यह भाई किसी को नहीं मालूम। और एक युवा व्यवसायी भाई आज फिर जैनों की दुनिया से अलग होकर परिवार को छोड़ के चला गया है। पर सवाल यह नहीं है कि वह चला गया है। कहते हैं आत्महत्या अपनी कोई भी किसी मुसीबत को दूर नहीं करती है और मुसीबतों को ला देती है पूरे परिवार पर। जैसे अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर 5 दिन के अंदर 5 मृत्यु होती हैं हमारे देश के अंदर सुसाइड में। बहुत बड़ा आंकड़ा है WHO का इस तरह का, और हमारे देश में भी 1 लाख का आंकड़ा छूता है जब उसको बात करते हैं। ऐसे दर्दनाक आंकड़ों के अंदर जिस तरह की बात जब होती है, आत्महत्या किसी का इलाज नहीं है। अरे सुख और दुख का चक्र चलता रहता है, कभी सुख ऊपर होता है कभी दुख होता है। अगर दुख आया है तो जाएगा भी, सुख आया है तो वह भी जाएगा। यह कर्मों का खेल है, इससे कभी भी हारना नहीं चाहिए, इसे जीवन को इतना छोटा नहीं करना चाहिए। अरे एक जाके सोचती हो कि मैंने शांति ले ली, तुमने शांति नहीं ली, पूरा परिवार अशांत हो गया है। अब सोचो कैसे बिछड़ों के रूप में छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे चलेगा उनका व्यापार, कैसे चलेगा व्यापार और कैसे चलेगा कारोबार। यह दर्दनाक घटना है और हार्दिक संवेदना हमारे उस परिवार के प्रति है। जब नेमिगुरी जिंतूर में आचार्य श्री के सानिध्य में कार्यक्रम जब खत्म हो रहा था, और यहाँ पर कहते हैं दिल्ली में विवेक विहार दिगंबर मंदिर में कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी। वहाँ कहते हैं सौभाग्य संस्कारों का मिल रहा था, और यहाँ पर अपने सबसे पावन शारदा तीर्थ के बारे में, उसको बचाने के बारे में एक मंचन चिंतन हो रहा था मुनि श्री विहर संघ के सानिध्य में। दिल्ली NCR जमा हुआ था, बड़ौत भी था, मेरठ भी था, राजस्थान भी था, MP भी था। कुछ लोगों के लगभग 250 लोगों के पदाधिकारी मंदिरों के यहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम क्या था?
18 दिसंबर को जैन समाज को लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में जन बल दिखाना है, एक कूच करना है लाल किले पर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे 18 दिसंबर कितनी बार किया है, पर कहते हैं चोट मारते रहते हैं और एक भारी चोट ही काम कर पाएगी। किसान आंदोलन हुआ था, हम उतना मुकाबला नहीं कर सकते, पर अगर अनुपात देखेंगे, जितने अनुपात में किसान इकट्ठे होते उसी अनुपात में अगर जैन इकट्ठे हो जाएं तो कहते हैं हमारी चोट भी उतनी ही मजबूत पड़ जाएगी। 18 दिसंबर लाल किला मैदान में सुबह से दोपहर तक, कहते हैं लॉकडाउन में बंद रहे थे ना, महीनों तक बंद रहे और अब 4 घंटे पूरे परिवार को जैसे और सब कामों से बंद रखे, केवल लाल किले मैदान में यही पहली गूंज थी, यही पहली चोट थी। आर बार आएंगे आपको, शिखर जी हमारा है, शिखर जी रहे प्राणों से प्यारा, सबकी आवाज़ शिखर जी बचाने पर लग जाए आज। 18 दिसंबर तक यह बात भूलनी नहीं है, दिल्ली से नहीं, एनसीआर से नहीं, हमें आस पड़ोस कहीं भी रहते हैं, हम सबको आना है। एक बार अपना जलबन, अपनी संख्या दिखाकर लाल किले मैदान पर सरकार को बताना है, प्रशासन को बताना है, सबको बताना है। और कई नेता इसमें इस कार्यक्रम में मौजूद थे, इसलिए 18 दिसंबर बुक कर लीजिए आज, कोई नहीं वंडर, केवल लाल किले पर आना है हम सबको 18 दिसंबर को। और अब चलने वहां पर जहां होने वाला है 2 दिनों बाद महामस्तकाभिषेक श्री महावीर जी में। वहीं के दृश्य देख रहे हैं कल के आप, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी संघ, मुनि श्री अमित सागर जी और भी कई संघ के संत के साथ इस तरीके से कल महावीर जी में महावीर स्वामी मूलनायक का भजन कीर्तन हुआ। सब आनंदित थे, गजब की स्फूर्ति, गजब का जोश और गजब के आनंद की अनुभूति के क्षण सबके साथ थे, गदगद हो जा रहे थे जब इस तरह के दृश्यों से दीदार होते जा रहे थे। और एक और कल की घटना है, कल बड़ा ध्यान में अच्छा था, 20 नवंबर कुछ खास बात थी, बागपत बड़े गांव में त्रिलोक तीर्थ की बात कर रहे हैं, जहां पर विद्याभूषण आचार्य श्री सन्मति सागर जी जो इस त्रिलोक तीर्थ के पढ़े जाते, उन्हीं के मंदिर की शुरुआत हुई। देख रहे हैं आप यहाँ पर जिस तरीके से यह इतनी मन भावन मूर्त, कहते हैं हर कोई देखकर दिल गदगद हो जाता है। आज उनका मंदिर बनकर जिन्होंने त्रिलोक तीर्थ को संवारा और उन्हीं का यहाँ मंदिर बनकर तैयार होके कल इसकी शुरुआत कर दी गई, गजरा गंगवाल जी की अध्यक्षता में। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, खास बात करेंगे बार बार आपके साथ। याद रखिएगा 18 दिसंबर लाल किले मैदान में आना जरूर है, आज ही नोट कर लीजिए, कोई और कार्यक्रम मत बनाइए। सादर जय जिनेंद्र।